जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हम लोग वृंदावन महिमामृत के श्लोकों का श्रवण और स्मरण कर रहे हैं और उस पर ध्यान कर रहे हैं। अब तक हमने तृतीय शतक के 85 श्लोक ये पढ़ लिए हैं। आज उसके आगे के श्लोकों का श्रवण करेंगे। पहले राधा रानी को याद कर लेते हैं। राधा साध्यम साधनम यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा, सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा, राधा राधा वाची तस्य किं शेषम। भगवान चैतन्य महाप्रभु को याद करते हैं। श्री राधा मुरली मनोहर पदाम्भोजन सदा भावयन, श्री चैतन्य महाप्रभो पदरजः स्वात्माने वा अर्पयन, श्रीमद्भागवतोत्तान गुणनिधि नित्यादरादानमन, श्री वृंदावन दिव्य वैभवाम अहम स्तोतुम मुदा प्रारभे। महाप्रभु के अंदर जो वृंदावन के प्रति प्रेम है, ऐसे लगता है प्रबोधानंद को जब पढ़ती हूँ तो लगता है वो प्रेम बस उनके लेखनी से छलक करके आ रहा है। और आज इतना सुंदर ध्यान वृंदावन का बताया है अभी के श्लोकों में। खैर हर सभी श्लोक बहुत सुंदर है, लेकिन चलिए उस ध्यान में चलते हैं। श्लोक नंबर 86 कहते हैं, कैशोराद्भुत रूप भंगी मधुरैर अंगैरनंगात्मकं कुर्वद्विश्वमति प्रमुग्धं मुरली वक्त्रेण नित्याद्भुतं, सिंचत कोमल कांचन द्रव रुचां वीचिभिराशादश, प्रेमोत्कंठ्या भरेण तद्भज मन श्रीधाम वृंदावन। कहते हैं वृंदावनम, कहते हैं मन भज, क्या भज? श्री वृंदावन, श्रीधाम वृंदावन को भज। क्या ये श्रीधाम, जहाँ श्री जी रहती हैं, तो नाम से समझ में आना चाहिए, जहाँ श्री जी रहती हैं ऐसा सुंदर वृंदावन, इनका तो भजन कर। कैसे कर? कहते प्रेम उत्कंठया, प्रेम उत्कंठया उत्कंठ्य भरेण, कि प्रेम उत्कंठा से होकर के और उस मन का, उस श्रीधाम वृंदावन का भजन कर, जहाँ पर श्याम सुंदर मुरली बजाते हुए हर तरफ घूम रहे हैं और किशोर अवस्था युक्त अद्भुत रूप भंगी एवं माधुर्य युक्त अति मनोहर मुरली वदन श्याम सुंदर के द्वारा विश्व को नित्य ही अद्भुत कामात्मक कर रहा है। और जो धाम कोमल तप्त स्वर्ण कांति की तरंगों से दशों दिशाओं का सिंचन कर रहा है, उस धाम का तू प्रेम उत्कंठा पूर्वक ध्यान कर। तो पहले तो प्रेम उत्कंठित होकर के उस प्यार से वृंदावन का ध्यान करना, और श्रीधाम वृंदावन कहा तो श्री जी जहाँ पर हैं, तो श्री जी का जब ध्यान करेंगे तो एकदम तप्त कांचन गौरांगी, ऐसे उनके जो श्रीअंग से जो ये सुनहरा रंग निकल रहा है, एक सुनहरी दीप्ति पूरे वृंदावन में जो छाई है, तो इसका ध्यान कर। और उस सुंदर से वृंदावन के अंदर वहाँ के कामदेव कौन है? श्री कृष्ण। वो क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं वो तो मुरली बजा रहे हैं, मुरली बजा करके सभी को वृंदावन में वो मुग्ध कर रहे हैं। और वो खुद सब किससे मुग्ध हैं? श्रीमती राधा रानी से। तो ऐसे वृंदावन का तू ध्यान कर। अयम बृहदधीश्वरो न गणितावतारोऽप्यसौ, श्रितो यदुपरिमयं मधुपुरीञ्च दिव्याकृतिः, व्रजे च मधुपुरी वनवरे न गोपिकाः, सूहृदभिर्हरन्मनो मम तु राधिका कुंजगः। कहते हैं ये जो श्याम सुंदर है ना, ये वृंदावन चंद्र, इन्होंने अगणित अवतार लिए हैं और ये अवतारी हैं ही, तो ये अवतारी होकर के महाधीश्वर ही क्यों ना बने, या ये मथुरापुरी में जाकर के मथुरा का जो उनका स्वरूप है उसको ही धारण क्यों ना करें, चाहे वो द्वारका में ही क्यों ना रहें अपने 16,000 रानियों के साथ। वो मथुरा पर पुरी के श्रेष्ठ वन ब्रज में भी गौओं गोपिकाओं इत्यादि सखाओं से घिरे हैं, वो भी ठीक ही है। लेकिन हमें तो वो रूप इतना भाता नहीं है। कह रहे हैं क्यों? हमें तो एक ही रूप भाता है। कौन सा रूप? जब वो राधा रानी के साथ कुंजों में मिलते हैं
और जब वो राधा रानी के साथ कुंजों में मिलते हैं, उसी से हमारा मन हरण हो जाता है। तो अलग अलग इनके रूप हैं, कभी गौओं के साथ खेल रहे हैं, किसी को अच्छा लगता है, कभी सखाओं के साथ खेल रहे हैं, किसी को अच्छा लगता है, कभी द्वारकाधीश बनकर के खेल रहे हैं, किसी को अच्छा लगता है। हमें तो बस एक निकुंज में मिले, और वो भी कैसे, राधा रानी के साथ। बस वही एक ध्यान हमारे मन का हरण करता है। और कहते हैं इस वृंदावन का ध्यान कर, ये दोनों कहाँ मिलेंगे? कहते हैं उस वृंदावन में। कैसा है ये वृंदावन? कहते हैं कामात्म ज्योतिरेकम। कामात्म ज्योति, कोई एक कामात्म ज्योति है। कामात्मक ज्योति ये वृंदावन है। कैसा है? सुविमल विमलम, बहुत ही विमल, सुविमल से भी सुविमल, प्रोज्वल प्रोज्वलम, प्रोज्वल से भी प्रोज्वलतर, माधुर्या पार सिंधोरपि, मतलब ये अपार माधुर्य का ये सिंधु है वृंदावन। मधुरतरम, इससे मधुर कुछ है ही नहीं। मादकम मादका नाम, जो भी तुम संसार में मादक वस्तु सोचते होगे ना, जो तुम्हें मादकता देखती होगी, उनमें भी सबसे ज्यादा जो सर्वोपरि मादकता देने वाली है वो है वृंदावन का स्मरण, और वृंदावन के अंदर श्याम श्याम का स्मरण। तो कहते हैं माधुर्य पार सिंधोरपि मधुरतरम मादकम मादका नाम पारावारति शून्य। इसका कोई पारावार ही नहीं है। इतना माधुर्य है, इतना माधुर्य है जिसका कोई पारावार नहीं। इतना सौंदर्य, इतना रूप, सीमा रहित। और कैसा है? सकल सुख चमत्कार विस्मारकम तम, कि तुमको जीवन में तुमने जो सुख ढूंढा था ना, तुम्हें लगता था कि ये सुख है, वो सुख है। कहते हैं अरे सब सुख तुम भूल जाओगे, एक बार वृंदावन का आनंद मिल गया, वृंदावन का प्रेम मिल गया, और वृंदावन का सुख तुमको चस्का लग गया बस। कहते हैं संसार के सारे सुख उसके सामने तुच्छ हैं। और मध्ये वृंदावनम तद्व्रत व्रतति गृहग्रतौ पश्य पश्य मुग्धो मुग्धो किशोरो। कहते ऐसा जो वृंदावन है, जो समस्त सुखों की चमत्कारिता को भुला देने वाला है, इसके लता गृहों में विराजमान परम परम मनोहर, मुरली मनोहर श्री युगल किशोर का तू दर्शन कर। और कह रहे हैं मधुर मधुर पूर्ण प्रेम पीयूष सिंधोर धनमिदम मति रम्यम भाति वृंदावनाख्यम। तदधि तदधि ललित गौर श्याम धाम स्मरामः स्मर विवश किशोर द्वंद्वामानंद कंदम। कहते हैं इस वृंदावन में मधुर मधुर पूर्ण प्रेम पीयूष सिंधु। ये वृंदावन कैसा है? जहां पर मधुर 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 वर्षा हो रही है, और मधुर मधुरता की वर्षा हो रही है, और ये मधुरता का ये एक समुद्र है। तो ऐसा ये मधुर मधुर पूर्ण प्रेम पीयूष सिंधु धनम इदम अतिरम्यम। कहते ये वृंदावन घनम इदम अतिरम्यम। कहते समुद्र का घनीभूत, ये माधुर्यमय समुद्र का घनीभूत स्वरूप है, और ये अत्यंत रमणीय है। ऐसा जो श्री वृंदावन है, ये इस धरा पर प्रकाशित हो रहा है। और कहते हैं तदधि ललित गौर श्याम धाम स्मरामः, उस सुललित गौर श्याम श्री युगल किशोर का हम इस वृंदावन में दर्शन करते हैं। वो कैसे हैं? कहते हैं विवश किशोर, कि वो स्मर विवश किशोर, कि वो किशोर अवस्था में है, लेकिन एक दूसरे के प्रेम में काम विवश होकर के यहाँ वहाँ सुंदर सुंदर लीलाएं कर रहे हैं। तो काम विवश आनंद कंद सुललित गौर श्याम श्री युगल किशोर का मैं दर्शन कर रहा हूँ। कहाँ पर? इस सुंदर वृंदावन में। और कहते हैं आत्मेश्वरी परम गूढ़ तरंगेति अज्ञम तत्तत् प्रिय प्रणय लौल्य भर स्वभावम स्वात्मेक पक्ष रचना चरण प्रवीणम वृंदावने स्मर निजम स्मर खेल तत्वम। कहते हैं उस वृंदावन का तू स्मरण कर, उस दिव्य वृंदावन का स्मरण कर, जहां पर प्रेम ही उसका तत्व है। निज काम लीला परायण तत्व स्वरूप उसका तू स्मरण कर। और इस वृंदावन में कहते हैं वृंदावन में प्राणेश्वरी
जो कुछ भी संकेत देती है वो संकेत परम निगूढ़तर हैं और उन संकेतों को समझने वाले केवल एक ही हैं। तो ऐसे जो प्रिय प्रियतम है, जो राधा रानी के हर संकेतों को, हर इच्छा को, हर मन में छोटी सी बात उठी, ऐसे श्री कृष्ण जो प्रियतम, जो उस प्रणय के चंचलता में स्वभाव युक्त हैं और अपने यूथ के साथ ऐसे वचनाकुल आचरण करने में चतुर हैं, निज काम लीला में परायण हैं, ऐसे वृंदावन का, ऐसी राधा रानी का, ऐसे श्री कृष्ण का, उनके यूथ के यूथ सखियों का तू स्मरण कर। और ये वृंदावन कैसा है, अब वृंदावन की झांकी दे रहे हैं, बहुत सुंदर है। आगे के सारे श्लोकों में वृंदावन के जो कुछ भी तुम वृंदावन सोच सकते हो, सब कुछ सब यहाँ कहा गया है। तो कैसा है, जब मैं पूछूं कि वृंदावन कैसा है तो ध्यान में पहली चीज आनी चाहिए, प्रकाशित है। कई हम लोग कई वीडियो से कर रहे हैं, हर बार यही सिखाते हैं, वो प्रकाशित है। किसका प्रकाश है? राधा रानी का, श्री कृष्ण का। कैसा प्रकाश है? एक का स्वर्ण प्रकाश, एक का नील प्रकाश। तो स्वर्ण प्रकाश नील प्रकाश मिला हुआ ये वृंदावन। और यूथ की यूथ सखियां हैं तो उनका भी स्वर्ण प्रकाश, ये तो हुआ प्रकाशित। और अंदर गए तो क्या है वृंदावन में? नाम से वृंदावन ना, तो वृंदा तुलसी मैया, तुलसी जी है वहाँ पर, और वहाँ पर वृक्ष हैं, वहाँ पर यमुना जी हैं, वहाँ पर सरोवर है, तड़ाग है, कूप है। तो ये सब चीज़ का आप ध्यान करना है। तो कहते हैं कैसे हैं वहाँ के वृक्ष। यदि मैं आपसे पूछूं कैसे हैं वहाँ के वृक्ष, क्या कर रहे हैं, तो मन में क्या आएगा? कौन सा वृक्ष? तो आप बोल सकते हो कोई फल का वृक्ष है। कौन से फल का वृक्ष? आप बोल सकते हो आम का वृक्ष। तो जब आपने आम के वृक्ष का ध्यान किया तो आम का वृक्ष के बगीचे आपको आंख में आने चाहिए, ओके, ध्यान में। और ध्यान आते ही आपको वहां पर ये श्याम सुंदर छुपा छुपी खेल रहे हैं, ऐसी एक लीला ध्यान में आ जानी चाहिए। कोई कहेगा नहीं हमें तो कदली वन लग रहा है, कोई बात नहीं, कदली वन भी है वहां पर, केले का वन। तो उन केलों के वनों में वो श्याम सुंदर और राधा रानी कुछ ना कुछ खेल रहे हैं, सखियां भी कुछ ना कुछ कर रही। कोई कहेगा नहीं हमें तो, मैं पूछूंगी अच्छा वहां पर लताएं भी बहुत सारी हैं, तो कौन सी लता आपको दिखती है? तो आप सोचिए। कोई कहेगा हमें तो कनक लता दिख रही है, कोई कहेगा हमें तो मोगरे के झाड़ियाँ दिख रही हैं, कोई कहेगा हमें तो जूही दिखाई दे रही, चमेली दिखाई दे रही है, कोई कहेगा हमें पारिजात दिखाई दे रहे हैं, कोई कहेगा मालती दिखाई दे रहे हैं। तो वृंदावन में तो ये सब कुछ है। मैं आपसे पूछूं और क्या है? आपको खग मृग दिखाई दे रहे हैं? हाँ, हर जगह है। तो ये जो ध्यान है ना, ऐसे ही ध्यान चलता है। पहले उस प्रकाश से, फिर उसके अंदर राधा रानी श्री कृष्ण, फिर सखियाँ, फिर उनके कुंज निकुंज, कुंजों निकुंजों में क्या है, कौन से पशु पक्षी हैं, वो क्या कर रहे हैं, सखियाँ क्या कर रही हैं, उन सखियों के बीच में आप क्या कर रहे हो, यही इसका ध्यान है। तो अब वही ध्यान कर रहे हैं यहाँ पर। क्या कहते हैं? उत्पल द्रुमवल्ली मंजुलतरम सिंजन षडंग षडंग्रीज्वलन नानारत्नमय स्थलित तिल सच्छ्री पुंज कुंजावली नित्यन्मत्तमयूरवृन्दं भितः पक्षीन्द्र कोलाहलं राधा कृष्ण विहार कौतुकमयम ध्यायामि वृंदावनम। कहते हैं मैं उस वृंदावन का ध्यान करता हूँ जहाँ पर राधा और कृष्ण ये सुंदर सुंदर बहुत कौतुकपूर्ण केलियाँ करते हुए विहार कर रहे हैं। और वहाँ की वृक्षलताएं कैसी हैं? कहते हैं प्रफुल्लित उत्फुल्ल। तो सारे के सारे वृक्ष प्रफुल्लित हैं। कैसे दिखाई दे रहे हैं प्रफुल्लित? अरे हर वृक्ष में फल आ रहे हैं, सुंदर सुंदर रसीले फल आने लगे। राधा कृष्ण वहां से चल रहे हैं तो रसीले फल टपक रहे हैं। कहीं बेल का फल दिखाई देता है तो कहीं आम का फल दिखाई दे रहा है, कहीं अंगूर दिखाई दे रहे हैं, कहीं पपीते दिखाई दे रहे हैं। आप सोचिए वो फल है। तो सारे के सारे फल ऐसे टपक टपक के गिरते हैं। और जमीन पे चल रहे हैं तो कहीं खरबूजे दिखाई दे रहे हैं, कहीं तरबूजे दिखाई दे रहे हैं। तो सारे वृक्ष लताएं जितनी हैं सब के सब प्रफुल्लित हैं
फूलों की जो लताएं हैं वो भी प्रफुल्लित है। अब जहाँ पर राधा कृष्ण चलते हैं एक एक फूल खिलने लगते हैं, और ये फूल रंग बिरंगे हैं। अच्छा, फूल खिल रहे हैं तो यहाँ तक तो ध्यान आया, तो फूल खिलेंगे तो भंवरे की गुंजार होगी, तो बहुत सारे भंवरे चल रहे हैं, तो ध्यान करना चाहिए। कहाँ तक जा रहे हैं, भौरे का ध्यान। तो भौरा जहां 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 जा रहा है वहां वहां राधा कृष्ण है। एक तो फूलों की खुशबू, ऊपर से राधा कृष्ण के श्रीअंग से आने वाली खुशबू, सारे भौरे जा रहे हैं, ठीक है। और फिर जब वो जहां से चलते हैं वृंदावन में तो चिड़ियां चहचहाती हैं, अलग अलग चिड़िया हैं, तो चिड़ियों का ध्यान आना चाहिए। आवाज करती हैं चिड़िया, तो चिड़ियों की चहचहाट, कोयल, तो कोयल की आवाज। तो जब ध्यान करो ना आप, तो ये कुंज दिखाई देता है, राधा कृष्ण हाथ पकड़े चल रहे हैं, हाथ में फूल है, खिलते हुए चलते हैं, कभी इस वृक्ष को छूते हैं तो कभी उस वृक्ष को छूते हैं, तो फूल निकल रहे हैं, मकरंद चू रहे हैं, चिड़िया ऊपर से उड़ते उड़ते चल रही हैं, तोते बात कर रहे हैं वहाँ से, राधा कृष्ण, जय जय श्री राधे ऐसे करते चल रहे हैं। और सुंदर सा वातावरण है वृंदावन का, आहा। और जब चलते हैं ना श्री राधा कृष्ण, तो वो जो रास्ते हैं, तो रास्ते के आसपास ना ऐसे लगेगा जैसे वो जो रज है ना वृंदावन की, वो ऐसे मोती बिखेरे हुए हैं, और अलग अलग जगहों पे रोड्स पे वहाँ के हीरे मोती जड़े हुए हैं ऐसा। और जब दोनों चलते हैं तो यहाँ देखेंगे तो अलग कुंज निर्मित है, यहाँ पर अलग कुंज निर्मित है, ऐसे बहुत सारे कुंज अपने आप निर्मित हो गए हैं। तो ऐसा ध्यान। और चिड़िया लोग तो आवाज कर ही रहे थे, और मयूर, मोर, मोर देखते हैं, अरे श्री कृष्ण आ रहे हैं, और श्री कृष्ण का रंग तो बादलों के जैसे है, तो मोर अपने पंखों को निकाल करके खूब नृत्य कर रहे हैं। तो ऐसा जो कौतुक से परिपूर्ण है, ऐसे मैं वृंदावन का ध्यान करता हूँ। अब तो अभी तक तो हमने केवल वहाँ के वृक्षों को देखा, लताओं को देखा, पक्षियों को देखा, भंवरों को देखा, लेकिन चलते कहाँ हैं, चलते 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 पहुंचते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट जगह, कालिंदी, हमारी यमुना जी। बिना यमुना जी के होती नहीं कोई लीला। हाँ, तो यमुना जी का जल कैसे है, नीला नीला, ऐसे कल्लोल करता करता ऐसे जा रहा है, तरंगे उसमें निकल रही हैं। क्या है ये तरंगे? अरे ये तरंगे युगल के अंदर का प्रेम है, उनके हृदय का प्रेम, वो तरंगे बन करके वहां से यमुना में से चलती हैं। तो अब यमुना जी का ध्यान है। तत्कलिंदी विपुल पुलिनम सा च वृंदावन श्री, सा सुच्छाया निबिड़ निबड़ा श्री कदम्ब द्रुमाणाम, सा वैदग्धिमयम मयन ववयः श्री सखी मंडली ते, गौरश्यामे रसिक महसी कस्य नो मोहनाय। कह रहे ऐसा जो वृंदावन है, राधा कृष्ण चलते चलते कालिंदी के पास से जब चलते हैं, ये जो यमुना नदी है, यमुना का पुलिन, वहाँ वह वृंदावन की शोभा, और उस यमुना के पास चलते जाओ तो कदम्ब के वृक्षों की शोभा। और कदम्ब के वृक्ष इतने बड़े बड़े हैं कि उनमें से सुशीतल छाया, इतने घने हैं कि उनकी सुशीतल छाया, और इनके साथ साथ ऐसी वैदग्धिमय यौवन युक्त शोभामयी सखियों की मंडली, और एवं श्री गौर श्याम रसिक युगल किशोर। जब यहाँ पर ये सारी चीज़ें को एक साथ देख लो, यमुना जी को, वृक्षों को, पक्षियों को, और सखी मंडली को, श्याम सुंदर को, प्रिया प्रियतम को, कहते हैं ये देखने के बाद कस्य नो मोहनाय, किसका मन मोहित नहीं होगा। प्रत्यंगम दिव्यवासः प्रसरति मधुराश्चाति निर्भान्ति भासः, प्रेम्णो नाना विकारा प्रतिमद मदिको माध्वीर्णाम प्रवाह, सौंदर्याम्बोधि भूमा निर्वधिरतिर्धृष्णु कंदर्पलौल्यम, वृंदारण्य शयोर्यैर्हृदि ददति पदम तान्मो भूरि भागान। कहते हैं तो अब आपने इतना ध्यान किया, कालिंदी को आपने देख लिया, सब कुछ देख लिया,
लेकिन एक चीज़ का और ध्यान करना होता है, नाक क्यों मिस करे, कानों को तो आ रही थी आवाज़ चिड़ियों की, ठीक है ना। जल में आपने तैर लिया, छू लिया, देख लिया, तो खुशबू, वृंदावन में खुशबू भी तो आ रही है। तो पहली खुशबू किसकी आ रही है? तो पहली खुशबू तो श्यामा श्याम के अंग से आई है, श्रीअंग से। श्यामा श्याम के श्रीअंग से कौन सी खुशबू आती है? श्याम सुंदर को क्या सबसे प्रिय है? श्याम सुंदर को सबसे प्रिय तुलसी है, और ये वृंदावन है, तो वृंदावन में तुलसी। तो कहते हैं यहां से सुंदर सुंदर खुशबू भी आ रही है इस वृंदावन से। और कहते जिनके प्रति अंग से दिव्य सुगंध फैल रही है और अति मधुर प्रभा राशि का प्रकाश हो रहा है उस वृंदावन का, और उस वृंदावन में युगल किशोर का ध्यान कर प्रतिपद में ही प्रेम के नाना विकार और माधुर्य का प्रवाह वर्धमान हो रहा है। सौंदर्य समुद्र की पराकाष्ठा एवं रति को बढ़ाने वाला कंदर्प चांचल्य प्रकट हो रहा है। जिन्होंने इन श्री वृंदावन के अधीश युगल राधा कृष्ण के चरण कमलों को हृदय में धारण कर लिया है, उन भाग्यवान पुरुषों को मैं नमस्कार करता हूं। तो कैसे कैसे भाग्यवान पुरुष? जो राधा कृष्ण और सखियों के साथ वृंदावन में है और जो बहुत ही दिव्य गंधों से युक्त हैं, ऐसे श्री राधा कृष्ण, और मधुर प्रभा उनसे प्रकाशित हो रही है, प्रेम का सागर उमड़ रहा है। ऐसे राधा कृष्ण और सखियों को जो अपने हृदय में धारण करते हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। आगे कहते हैं कैसा है वृंदावन? गौर श्याम सुनागर दिव्य किशोर द्वयम सदा यत्र नव नव केलि विलासैर विहरति वृंदावनम तदेव भज। कहते हैं भाई उस श्री वृंदावन का ही भजन कर, यहाँ पर गौर श्याम चतुर शिरोमणि ये दिव्य युगल किशोर सदा नवनवीन केली विलास आदि से विहार कर रहे हैं। ऐसे वृंदावन का ध्यान कर। वृंदावनमिव वृंदावनमति मधुर तदेव न वंदे हम। वृंदावन जैसा कोई और वन ही नहीं है, इससे मधुर कोई और है ही नहीं। और राधा कृष्ण जहां रमण करते हैं, राधा कृष्ण जैसा कोई नहीं। ऐसा जो मधुर वृंदावनवत श्री वृंदावन की मैं वंदना करता हूं। ज्योति किंचन जाज्वलति परमं माया गुणेभ्य परम सांद्रानंदमनंत पारमलम विद्यारहसम महत। कहते वृंदावन कैसे है? कहते अरे ये माया से परे है, ये परब्रह्म ज्योति जो जिससे प्रकाशित होता है, ये उससे भी परे है। और परब्रह्म में जो ब्रह्मानंद का जो आनंद मिलता है, कहते वो जो गाढ़ आनंद, उससे भी ऊपर का आनंद अगर कुछ है तो वो है उस वृंदावन में। सारे विद्याओं को रहस्य जो भी है उसमें वो महत है। कहते हैं ये जो वृंदावन है ये श्रृंगारात्मक है और महामाधुर्य राशि युक्त परम दीप्तिमय है। ऐसे श्रीधाम वृंदावन का मैं ध्यान करता हूँ। और कहते हैं अब कह रहे हैं कि आगे के श्लोकों में एक एक चीज का वर्णन करते हैं। कैसा है? तत्राश्चर्य फल प्रसून भरित आश्चर्य खेलत खगः व्रातानां परितो महाकलकलैः कर्णामृतो घोपमैः माध्वी मत्त मधुव्रतावलिक दिव्यानेक कला दिव्यानेक लता महीरुहगणैः कृष्णप्रियैर्मण्डिते। कहते हैं ये वृंदावन कैसा है? कहते हैं पहले तो यहाँ पर खूब ढेर सारे वृक्ष हैं, ढेर सारी लताएं हैं। और क्या कर रही हैं वृक्ष और लताएं? कहते हैं वृक्ष और लताएं किस चीज़ से करते हैं? फल दे रहे हैं, फूल दे रहे हैं। लेकिन ये एक एक जो वृक्ष लता है ये अपने आप में अमृत तुल्य है। और ये जो वृक्ष लता है ये श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। और कहते हैं यहाँ पर ये जो पक्षियां हैं वो भी आश्चर्य में क्रीड़ाएं करते हैं। और उनकी जो कलकल ध्वनि है पक्षियों की, वो जब कानों में घुलती है ना तो वो ध्वनि नहीं है, कहते वो अमृत है। तो ऐसा अमृतमय ध्वनि युक्त, जहां चिड़ियों की आवाज आ रही, कलकल ध्वनि, और फूल खिल रहे हैं, तो
उनके लिए मन कहते मकरंद पान करने में उन्मत्त भौरों की गुंजार पूरे वृंदावन में गूंज रही है। और ये सब कुछ श्री कृष्ण को प्रिय है। तो श्री कृष्ण के प्रिय प्रिय दिव्य दिव्य अनेक वृक्षलताओं से भूषित ऐसा वृंदावन है। श्री कृष्ण प्रिय, श्री कृष्ण प्रिय प्रिय दिव्य गंध तुलसी भेदैर अनंतैस्तथा संतानैर हरिचंदन गणितैः कल्पद्रुमाणां वनैः दिव्यानेक सुपारिजात विपिनैर्मन्दारविन्दैरपि ब्राजिष्णो हरिवल्लभैश्च बहुशो नीपैः कदम्बैर्विति। अब आगे के श्लोकों में वृंदावन का वर्णन किए जा रहे हैं। कहते हैं वृंदावन को में श्री कृष्ण को प्रिय है क्या? दिव्य गंध तुलसी, तुलसी बहुत प्रिय है। और क्या प्रिय है? कहते हैं अगणित, वहां पर अगणित संतान वृक्ष हैं, हरिचंदन के वृक्ष हैं। अब पूछे हरिचंदन अगर हमने देखा नहीं तो कैसे बनाए? तो आप अपने चंदन को लो और तुलसी की जो सूखी तुलसियाँ होती है ना उसको पीस लो और उसके पाउडर को चंदन में मिक्स कर दो, तो वो चंदन जो होता है हरिचंदन होता है। फिर भी वृंदावन में हरिचंदन के वृक्ष हैं, वो भी भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय हैं। कहते हैं वृंदावन में ढेर सारे कल्प वृक्ष हैं और कल्प वृक्ष के वन ही वन है, वो भगवान को बहुत प्रिय हैं। और दिव्य दिव्य अनेक पारिजात के कानन हैं और मंदार वृक्ष हैं और उन मंदार वृक्षों के द्वारा शोभित एवं श्री हरिवल्लभ नीव कदम आदि वृक्षों से मंडित वृंदावन है। और तो वृंदावन का इन सब वृक्षों का, इन सब कानूनों का ध्यान करना। और उसके बाद कहते हैं और क्या है इसमें वृंदावन में? कहते हैं नाना दिव्य विचित्र वर्णत तनुभीर दिव्यांग राग सृगा कल्पैर दिव्य किशोर मोहनवयः शोभा चमत्कारिभिः दिव्यानेक कलाति कौशल कृतानंदैर निज प्रेयसोः प्रेमांधै परिमणि मंडिते ललिते राधा सखी मंडले। कहते हैं श्लोक नंबर 99 में कहते हैं कि इस वृंदावन में क्या है? तत्त कांचन हैर मारकत सदैव दुर्यवर्यस्थली रंगे मत्त शिखंडी मंडल महानंद स्फुरत तांडये। कहते हैं वृंदावन का ध्यान करो। और वृंदावन के ध्यान में अभी आपने वृक्ष देखे, आपने चिड़ियों की आवाज़ सुनी, आपने फूल देखे, आपने फल देखे, लेकिन जब आप वहाँ पर सुंदर सुंदर रत्न भी हैं, स्वर्ण, हीरा, इंद्रनील और वैदुर्य मणियों से बने हुए बहुत सुंदर सुंदर रंगमंच हैं। और वहाँ पर तो मतलब वृंदावन की भूमि को जब आप ध्यान करो ना तो अपने आप ही नेचुरली स्वाभाविक रूप से वो भूमि ऐसे प्लेटफॉर्म जैसे बन गई है, जैसे कहाँ पर डांस वांस करने का प्लेटफॉर्म बनता है ना, तो ऐसे ऐसे जगह जगहों पे वो अपने आप ही स्वाभाविक रूप से प्लेटफॉर्म जैसे बन गई है, रंगमंच जैसे। और उस रंगमंच पे जब शाम शाम चलते हैं तो यहाँ पर भी रंगमंच है, यहाँ पर भी रंगमंच है। उस रंगमंच पे आकर के मोर नृत्य करते हैं और तांडव नृत्य कर रहे हैं और साथ में पीछे पीछे हरिणियाँ आती हैं, वो भी एकदम प्यार से श्याम सुंदर को, प्रिया प्रीतम को देखती रहती हैं। और अपने आप ही सभी दिशाओं में अत्यंत सुगंधित द्रव्यों से ऐसा ये शोभित वृंदावन है। तो ये तो आपने वन देखे, लेकिन आपका ध्यान गया अरे यहाँ पर सरोवर है अलग अलग, यहाँ पर यमुना जी हैं तो उनके अंदर भी फूल आ रहे हैं। कौन कौन से फूल हैं? कहते कल्हार, उत्पल, पुंडरी, कुमुदादि आश्चर्य में फूलों से शोभित होने के कारण। और उसमें भी अलग अलग पक्षी वहाँ पर कोलाहल कर रहे हैं। अनेक अनेक नदी सरोवर हैं जहाँ पर राधा कृष्ण प्रेमासक्त होकर के खूब केली करते हैं, उस यमुना में डुबकी लगाते हैं, कभी सरोवर में कूदते हैं और उन फूलों के साथ खेलते हैं। और फूलों की कभी कभी पूरे कमल निकालते हैं और उसके वस्त्र बनाते हैं, कभी कभी एक दूसरे को सजाते हैं फूलों से, और हाथ में तो फूल रहता ही उनके। और जाति वन, यूथिका वन, अलग अलग वन है। तो जाति वन, यूथिका वन, नवीन प्रफुल्लित मल्लिका के वनों से, वासंती वन, नवकेतकी वन, और बहुत ही सुंदर मालती के वन, यावंती के वन, झिंटी के वन, नवशोभित शेफालिका के वन और अनेकों मल्लिकाओं के वनों से, सुंदर स्वर्ण युतिकों के वनों से वृंदावन शोभित है। और वहाँ पर फूल निकल रहे हैं। कौन कौन से फूल? पुन्नाग के फूल, करवीर के फूल, पुन्नागई करवीरई करवीरकै उर्वकै सत्कर्णी
कारई लसत, अलग अलग फूलों के नाम दिए हैं। तो पुन्नाग, करवीर, मरुवक, सुंदर कर्णिकार, मनोहर कुंज, कुंदन वन, अशोक, वकुल, भूमि चंपक, चंपक, अम्लान, स्थलपदम, दमनक, दिव्य दिव्य, शीरीष, वृक्ष, सब ऋतुओं में खिलने वाले नवीन नवीन सुगंधि युक्त पुष्प, ऐसे ऐसे वहां के वृक्षों में मनोहारी फूल खिले हुए हैं। और फिर नदियों में कल्हार, उत्पल, पद्म, कौरव आदि असंख्य फूल प्रफुल्लित हो रहे हैं। और उनके साथ साथ जब आप ध्यान कर रहे हो तो उसमें हंस हैं, सारस हैं, चक्रवाक पक्षी हैं। तो ध्यान आपका ऐसे पूरी तरह से होना चाहिए। इतने फूल खिले तो कितनी सुगंधित होगा वृंदावन। और आपने जब ध्यान किया उन सरोवरों का, तो उसमें कमल सुंदर सुंदर खिले हैं, अलग अलग रंग के कमल खिले हैं, स्वर्ण कमल भी खिले हैं। और उनके साथ साथ बीच में आपको राजहंस दिखाई दे रहे हैं, और सारस दिखाई दे रहे हैं, चक्रवाक दिखाई दे रहे हैं। और खूब आनंद से वो भी क्रीड़ा करते हैं। जब श्याम सुंदर, जब प्रिया प्रीतम पानी जल के अंदर जाते हैं तो ये पक्षी भी उनके साथ खेलते हैं। तो कभी पक्षी भी अपने हिसाब से पानी उनके ऊपर उड़ाते हैं, प्रिया प्रीतम उनके ऊपर पानी फेंकते हैं। तो इस प्रकार से जब वो जा रहे हैं, अच्छा एक कमल खिले तो उनके पीछे पीछे भंवरे आ रहे हैं। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर वृंदावन की झांकी है। और उसी वृंदावन के अंदर कहते हैं श्री राधा कृष्ण के जनक काम दर्प में अनेक विहारों से ये वृंदावन युक्त है। और यहाँ पर श्रृंगार रस प्रवाहित हो रहा है, और श्रृंगार रस की तरंगे सब कुछ सब जगह फैली हुई है। ये जो वृंदावन है कहते हैं बहुत ही अमृतमय है, माधुर्यमय है। माधुर्यमय में अति अति उत्कृष्ट आस्वादन करने योग्य, शीतल जल से परिपूर्ण एवं श्रेष्ठ श्रेष्ठ रत्नों से जड़ित तटी वाली दिव्य कालिंदी के द्वारा अंक में लिए हुए हैं। ऐसा ये वृंदावन है। कहने करते वृंदावन को अपने अंक में लिया है कालिंदी ने, ऐसे यहाँ पर लगता है। और कह रहे हैं तो ध्यान जब आपने किया, वृक्षों का ध्यान, सरोवरों का ध्यान, कालिंदी का ध्यान, कालिंदी के ध्यान में वो जल जब जो बहता है, तो जल समझ लेना वो श्री राधा कृष्ण का प्रेम है। और उसमें फूल खिले हुए हैं, फूलों के ऊपर भंवरे हैं, ऐसा दिव्य। उस पूरे कालिंदी ने, कुंडलाकार कालिंदी है, तो अपने गोद में वृंदावन को लिया है, ऐसा ध्यान करना। आगे कहते हैं आहा, तो यहां तक तो हमने जल का किया, वनों का किया, वृक्षों का किया, पुष्पों का किया। अब क्या बच गया? हमने उनकी सड़कों का किया, गलियों का किया। अब क्या बचा? अब वहां के पर्वत। तो कहते हैं वहां के पर्वत कैसे हैं? कहते आश्चर्यमणि पर्वतैर अति महाशोभाढ्य सत्कंदरैर चिज्योत्स्ना मृत निर्झरैहि कनकरत्नाभ सरिच्छोभितैहि। कहते हैं बहुत सुंदर सुंदर वहाँ पर पर्वत हैं, मणिमय पर्वत हैं। और उन पर्वत के अंदर बहुत सुंदर सुंदर गुफाएं हैं, और उन गुफाओं के अंदर दिव्य ज्योत्सना आ रही है, क्योंकि उन गुफाओं के अंदर भी रत्न जड़े हुए हैं। और कहते हैं वहाँ पर अमृतमय झरने हैं। तो उन झरनों का ध्यान करना कि जब आप पहाड़ देख रहे हो तो पहाड़ों के पास कहीं पर जाते हैं तो पहाड़ों से, पहाड़ है, गुफा है, पहाड़ के ऊपर से झरने झर रहे हैं। तो ये झरने नहीं है, ये कहा ना मैंने, ये अमृत झर झर रहा है, ये प्रेम झर रहा है, ऐसे भावना के साथ। और जब रात्रि होती है तो चांदनी भी उसमें मिल जाती है। तो जब ये झरने झरते हैं तो ऐसे लग रहा है कि झरने नहीं झर रहे हैं, ऐसे रत्न झड़ रहे हैं। और दिन के समय पर जब सूर्य की रोशनी जब उसके ऊपर आती है तो चमकते हैं ये झरने। तो ऐसे पर्वत हैं, ऐसे झरने हैं। फिर वो झरने ऐसे नीचे नदी, छोटी छोटी ऐसे नदी बन करके चलती है। तो इतने सुंदर लग रहे हैं। कह रहे हैं कि नदियों से शोभित है। और जब आप वृंदावन में चलते हैं, अलग अलग लता ग्रह बने हुए हैं, रत्नमय वृक्ष हैं, नाना रत्नमय पशु पक्षी, और इस प्रकार अन्यान अद्भुत वस्तुएं यहाँ पर वृंदावन में है। ऐसे वृंदावन का ध्यान करो। प्रकाश में प्रकाशमान पर्वत की तलहटियों में निर्जन लता गृहों से भूषित दीप्तिशील मनोहर पुष्प वाटिकाओं एवं अनेक शोभा में स्थानों से विचित्रित। कह रहे कि जब आपने इसका ध्यान किया, फिर आप उसी कंदरा के पीछे, पहाड़ों के पीछे बगीचे हैं,
कभी कभी शाम शाम को मन करता है एकांत का, तो कभी गुफाओं में चले जाते हैं, कभी फिर बाहर निकलते हैं पहाड़ों के पीछे चले जाते हैं छुपने के लिए, कभी छुपते छुपते उस बगीचे में आते हैं, फिर बगीचे से चलते चलते वन में चले जाते हैं, वन से घूमते घूमते यमुना में आ जाते हैं, यमुना से घूम करके कभी कभी फिर वापस वन में आए, या किसी जो लता कुंज होती है वो अपने आप बनी हुई है, तो कभी लता कुंज में आराम करते हैं सखियों के साथ, फिर निकलते कहते हैं चलो अब झरने में भीग करके आते हैं, फिर झरने में आ जाते हैं। तो ये पूरे वृंदावन में ये दोनों ऐसे ही खेलते रहते हैं और हम इनके साथ साथ चलते रहते हैं। तो ऐसे वृंदावन का कहते हैं उनका तुम ध्यान करो, तो खुद भी रहते हैं और पीछे पीछे सखियाँ उनके। तो अब गए झरने में भीगने हैं तो सखियाँ भी लेकर के चलती हैं अपना सब वस्त्र वगैरह, ठीक है। तो ऐसी सखियों का तुम ध्यान करो उस वृंदावन में। और कहती है सखियाँ, कहते हैं नाना दिव्य विचित्र वर्ण तनुर भी दिव्यांग परांग सृगाः कल्पय दिव्य किशोर मोहन वयः शोभा चमत्कारिभिः दिव्यानेक कलाति कौशल कृतानंदैर निज प्रेयसो प्रेमानंदे परिमंडते अतिललिते राधा सखी मंडले। ये जो सखियां हैं बहुत सुंदर हैं, नाना दिव्य विचित्र वर्ण देह उनके हैं और अंग राग उनका बहुत दिव्य है। और कहते हैं उन्होंने अब बहुत सुंदर मालाएं पहनी हैं, सुंदर सुंदर उनके वेश हैं और दिव्य किशोर मोहनकारी वयस है उनका। और कहते हैं नाना प्रकार की विद्याओं में वो अति कुशल है, हूँ क्यों नहीं। राधा कृष्ण जहाँ जहाँ जाते हैं सखियाँ अलग अलग उनकी सेवाएं करती हैं, कोई मार्जनी कर रही है तो कोई श्रृंगार की सेवा कर रही है, तो कोई चंदन बना रही है, कोई उनके लिए कपड़े बना रही है। तो इस प्रकार से समझो कोई कढ़ाई कर रही है, एकदम प्यार से बस राधा कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वो कढ़ाई कर रही है। कोई माला बना रहे हैं, इनको आज ऐसा माला पहनाएंगे, इनका आज ये श्रृंगार करेंगे। कोई पुष्प तोड़ने में ही व्यस्त हैं, कोई फल काटने में व्यस्त हैं, कोई फलों का रस बनाने में व्यस्त हैं, कोई फुलेल बनाने में व्यस्त हैं। तो अलग अलग सखियाँ, इनके पास अलग अलग गुण हैं, उन अपने सभी गुणों से वो राधा कृष्ण की सेवा करती रहती हैं। ऐसी सखियों का ध्यान करो और बड़ी सुंदर लगती हैं, सारी की सारी राधा रानी की जैसे ही हैं। उन सखियों का कटिदेश अति सुचारू है, त्रिवली युक्त क्षीण उदर है, मोहनाकार सुंदर उनके स्तन हैं और कुंडलों बहुत सुंदर सुंदर कुंडल धारण किए हैं, तो कुंडल यहाँ चमक रहे हैं। सुंदर नासिका के अग्रभाग में उन्होंने स्वर्ण रत्न जटित मुक्ता का बेसर डाला है जो डुलायमान है और उनकी छटा जगत के को मोहन करने वाली है। ऐसी राधा रानी, ऐसे श्री कृष्ण और सखियों के साथ वृंदावन में खेल रहे हैं, यही सब खेल जो मैंने आपको बताए। अब आखिरी श्लोक में आ जाते हैं। प्रेष्ठ द्वंद्व महाप्रसाद वसना कल्पसृगा दुज्ज्वलैर सप्त स्वर्ण सुगौर मोहन अनुज्योतिर्जगत पूरकैः राधा कृष्ण पदारविंद परम प्रेमैक जीवातुभिः तत्तद्दिव्य निजाधिकार कलया प्राणद्वय प्रीणनैः। कहते हैं ये जो सखियाँ, ये जो कुछ भी इन्होंने धारण किया है, पहना है, ये सब कुछ राधा कृष्ण की प्रसादी है। वे प्रियतम युगल किशोर के महाप्रसाद वस्त्र वेश माल्यादि धारण कर उज्जवल हो रही हैं सखियां। तप्त स्वर्णवत सुगौर मोहन शरीर की कांति से जगत को पूर्ण कर रही हैं सखियां। श्री राधा कृष्ण पदारविंद में परम प्रेम ही उनकी एकमात्र जीवन मूरी है एवं वे अपनी अधिकृत कला विद्या के द्वारा प्राण प्रियतम युगल को प्रीति का विधान करती हैं। तो ऐसी सखियों का ध्यान करो जिनका जीवन ही श्यामा श्याम का सेवा है बस। और सेवा मैंने आपको बताई अलग अलग प्रकार से, कोई किचन में है, समझो भोजन बना रही है, तो भोजन को इतने प्यार से बनाती है कि उसके हृदय का प्रेम उसके आंखों से, उसके हाथों से, उसके अंग प्रत्यंग में वो प्रेम है, वो प्रेम उस भोजन के अंदर मिक्स हो जाता है। अगर कढ़ाई कर रही है कि ये आज राधा रानी के लिए चुंडी बनाना है या श्याम सुंदर के लिए पगड़ी बनानी है, तो उसके हृदय का प्रेम उसके हाथों में, उसके नेत्रों में सखी के आ जाता है कि वो तो कि जब श्याम सुंदर वो पगड़ी पहनेंगे ना तो वो प्रेम को धारण कर रहे हैं, राधा रानी जब वो चुनरी ओढ़ेंगी ना तो प्रेम को धारण कर रही हैं। तो ऐसी सखियां इतने डूब करके सेवा करती हैं, कह रहे हैं ऐसी सखियों को देखो, सेवा तो सेवा ही है लेकिन उनके उस प्रेम में खो जाओ। तो हम अब राधा कृष्ण से और इन सखियों के चरणों में प्रार्थना करते हैं
कि जो प्रबोधानंद सरस्वती बता रहे हैं ऐसा ये प्रेम हमारे हृदय के अंदर उतर जाए। ऐसी कृपा ये सब जन करें और वृंदावन धाम करें। इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं। अब बाकी के श्लोकों का अर्थ आगे के वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।